आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है। टोपाओं का एक बातें इसलिए होती हैं कि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते रहे कि बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से कनेक्ट हो पाए। और जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ। बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है। मैं नहीं मानता। आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, ये मजाक की बातें नहीं है। अरे पागल है साला। लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान की कोई लीला को सिर्फ रास लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। अच्छा शास्त्री जी, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। ऐसा हमारा भाव नहीं है, अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं और दरबार में आने वाले लोगों को उसकी महिमा का अनुभव भी कराते हैं। तो फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर अध्यात्म, आस्था, ईश्वर से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, विनोद हम कहते है भी। और ये मैं ये असल हम में बहुत बार बोलते हैं, विनोद हम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि गाड़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। देखिए, ये है इनका चरित्र। तो मित्रों, धीरेन्द्र शास्त्री या लुटेरा बाबा का बात सुना आपने। ये कह रहा था फ़ोन का मतलब रावण सबके अंदर बैठा है और गधा में वाईफाई है, ट्रेन में भी चलता है। और हैरानी की बात यह है, हनुमान जी बिना वीज़ा के रावण के लंके में चले गए थे। तो दोस्तों, इस पखंडी धीरेन्द्र शास्त्री से दूर ही रहना सही है। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।